हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर तक शुरू किए थे रिसर्च को डिफरेंट टाइप्स समझने के लिए। प्रकार जितने भी शोध या अनुसंधान के प्रकार है उसको हम लोगों ने डिस्कस किए। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिसर्च, दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हम लोग निदर्शन कहते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी या मेथड वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। तो सोशल साइंस में या मैनेजमेंट साइंस या किसी भी शोध में या अनुसंधान कार्य में सैम्पलिंग का एक रोल है। और ये जो सैम्पलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द होल। तो हम लोग पूरा एक समूह को स्टडी नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ चीजों को लेके हम उसका रिजल्ट को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग एक इलेक्शन की रिजल्ट क्या होगा, इसको आप कहते हो प्री पोल सर्वे होता है। तो पूरा शहर या पूरे गांव या पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम कवर नहीं कर सकते हैं। सो कुछ सैंपल लेके उसका एक आउटपुट या फोरकास्ट करते हैं एक रिजल्ट को, तो हम बताते हैं उसका सैंपलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सेंसस को जानते हैं, जो पूरा पॉपुलेशन को कवर करता है, और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो तब हमारी ये डाटा कंप्लीट पॉपुलेशन को कवर नहीं करता है, कुछ पॉपुलेशन को लेके हम एक डाटा को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज अबाउट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सारी चीज को हम समझते हैं थ्रू दी सैम्पलिंग। तो ये जो सिलेक्शन है पूरा ग्रुप में या पूरा समूह में या पूरी पॉपुलेशन में, उस ग्रुप को हमारा रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं टोटल पॉपुलेशंस का, जो हम उसको समझते हैं that how the population, the total population characteristics is equivalent to the sample we collected to study as the same characteristics। अगर हमारी populations वो एक होमोजेनियस कैटेगरी है, तो सारे पॉपुलेशन को हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो सैंपल आपके टोटल रिजल्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है और कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हम लोग चावल या सब्जी पकाते हैं, तो एक दाना निकालते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं, हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं अब चावल पूरी तरह पक गया। तो यहाँ पे एक सैंपल मीन्स कुछ दाने निकालते हैं, या हमारा चेक करने की जो तरीका है, तो उसको लेके फिर टोटल चीजों को हम समझते हैं। While choosing a sample, the population is assumed to be composed of individual units or members, and that is the part of the total populations। तो ये जो population size और जो sample size, ये दोनों को हमें समझने की उसके रिलेशंस को, जो कितने लोग हैं टोटल और कितना हम लोगों को सैंपल लेना है। और ये जो रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन है और हम कहेंगे 2 लोगों को लेकर स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज द पॉपुलेशन साइज इज क्वाइट हाई। तो उस हिसाब से हमें एक सैंपल क्रिएट करना है, जो सैंपल 1 लाख पॉपुलेशन या 10,000 पॉपुलेशन या 1,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो पूरा देश को स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट को स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम एनएसएसओ कहते हैं। अगर पूरी स्टेट को स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट को हम सैंपल लेते हैं, जैसे हम प्रोग्रेसिव स्टेट मानते हैं या डेवलप्ड स्टेट मानते हैं, या जो कमजोर इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी या पॉवर्टी रेट के हिसाब से उस एरिया को हम लेके कुछ सैंपल स्टडी करते हैं। वाई सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स आर पोर और पॉवर्टी रेट इज हाई और लिटरेसी रेट इज हाई। तो ये जो डेफिनेशन हम देते हैं पॉपुलेशन की और सैंपल की, ये आ, अभी नहीं, एक शोध कार्य अनुसंधान के लिए ये बहुत बेसिक जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, सैंपलिंग करना या सैंपल को चुनना या किस तरीके से निदर्शन मेथड को दाना, तो ये सारे पुराने मेथड है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज इसके साथ जितने भी जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एनएसएसओ, उस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की स्टडी होती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो एक पॉलिसी है सरकार का, उस योजना को हम आउटपुट जानना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल
कंप्लीट एक स्टेट में, तो स्टेट में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को किया गया। फिर उसकी असर हम देखते हैं दैट हाउ दिस पॉलिसी हैज गिवन एन आउटपुट और पॉजिटिव रिजल्ट, और जो भी उसके निष्कर्ष है हम उसको देखना चाहते हैं। बिकॉज any research or any research project cannot cover the 100% population, so we find out a sample which can represent the total populations. जो हमारे सैंपल होंगे वो हमेशा हमारी पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की इस आधार पर हम सैंपलिंग करते हैं या सैंपल की जरूरत समझते हैं। तो जितने भी हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बिजनेस में या इंडस्ट्री या कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदू या दैनिक जागरण, कोई भी न्यूज़पेपर, अगर वो चाहे जो लखनऊ में कौन सी एरिया में, डिफरेंट प्लेसेस में या किसी भी शहर में कौन सी एरिया में सबसे ज्यादा रीडर्स हैं, वो लोग कौन है, तो वो कुछ एरियाज को चूज किया जाता है जो एरिया में रीडर्स की संख्या हाई है। तो उस जगह पे हमें पता चलेगा कौन सी रीडर किस पेपर को ज्यादा खरीदते हैं। बट ऐसा एरिया भी हो सकता है जहाँ पे स्लम्स है या गरीब लोगों की बस्ती है, तो उस जगह पे हम सैंपलिंग में उस एरिया को कंसिडर नहीं करते हैं। हम उस एरिया को कंसिडर करते हैं जहाँ पे रीडर्स या न्यूज़पेपर हकर्स वहाँ न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो सैंपलिंग मेथडोलॉजी है, that it is important to understand the total output by taking a small populations. तो जैसे ओपिनियन पोल्स की मैंने बात किया, जो हम लोग टीवी पे या न्यूज में देखते हैं, जे मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं या राजस्थान में या पूरे देश में, उससे पहले लोगों की क्या ओपिनियन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे सरकार बनाएंगे, तो उस चीज को जानने के लिए हम तो 100% पॉपुलेशन कवर नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शहर, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को न्यूज चैनल कवर करता है, फिर एक रेस्पॉन्स को परसेंटेज वाइज कितने परसेंटेज लोग, कौन सी सरकार आने की संभावना है, किस कारण की वजह से, ये सारी बातें को हम ओपिनियन पोल्स के माध्यम से देखते हैं। और ये जो सैंपलिंग है उसके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसलिए जो निदर्शन की जो पद्धति है हम लोग हमेशा रिसर्च में देखते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करना, इट वुड बी हाईली एक्सपेंसिव, इसमें ज्यादा समय की भी चाहिए और पैसा भी खर्चा होगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेंसस इज एन एक्सपेंसिव स्टडी, टाइम और रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि 100% पॉपुलेशन को कवर करने की प्रयास है पूरी देश का। बट एनएसएसओ इज नॉट दैट मच, एवरी 4 साल में जो हम लोग स्टडी कराते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये स्टडी होती है, तो एक सैंपल साइज कलेक्ट होता है और स्टेट में, सो दैट मीन्स लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग। बट इसके साथ एक important एस्पेक्ट ये जुड़ा हुआ है that we can have a greater accuracy, that how the smaller populations or the sample uh, gives a data result which can have a higher degree of accuracy, जो उसकी जो आउटपुट है उसके एक्यूरेसी को एक अच्छे कंक्लूजन के नाते उसकी जो प्रभाव है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो शो करता है। सो दैट मीन्स इट हैज ए पॉजिटिव रिजल्ट। और इसको, ये जो तरीका है, तो आपको लगेगा पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना या पूरे विलेज या पूरी डिस्ट्रिक्ट या पूरी स्टेट या पूरी दुनिया को हम स्टडी कर नहीं सकते हैं। सो वी फाइंड हाउ वी कैन हैव ए सैंपल which can give certain response, and that response can have higher or greater degree of accuracy. तो सैम्पलिंग की जो डिफरेंट तरीका है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वाचिंग ढलसर क्लासेस। थैंक यू फॉर वाचिंग।